छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चलाने वाली है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी ने 15 साल तक कुछ नहीं किया। प्रदेश की जनता जान चुकी है, कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने में सफल होगी। कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, 15 साल बनाम 5 साल की तुलना करेगी। 15 साल की बीजेपी की नाकामियों को गिनाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 15 साल से हमारा 5 साल भारी होगा। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है, तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी होगा और 5 साल की उपलब्धियों पे 2023 में फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे। मोहन मरकाम का कहना है कि बीजेपी ने 15 साल तक कुछ नहीं किया है। प्रदेश की जनता ये जान चुकी है, कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने में सफल होगी। कांग्रेस जनता के बीच पहुंचेगी। 15 साल बनाम 5 साल की तुलना करने जा रही है कांग्रेस। ये भी कि 15 साल की बीजेपी की नाकामियों को अब कांग्रेस जनता को गिनाने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के 15 साल से हमारा 5 साल भारी होगा। क्या कुछ मोहन मरकाम ने कहा, ये भी आप खुद सुनिए। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है, तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी होगा और 5 साल की उपलब्धियों पे 2023 में फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे। चलिए, तो आपने ये भी सुना कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का क्या कहना है। छत्तीसगढ़ बीजेपी जो कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चलाने वाली है, उसके पहले ही उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार भी सरकार तो कांग्रेस की ही बनने वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल से तो हमारा 5 साल काफी ज्यादा अच्छा है और 5 साल भारी भी पड़ेगा बीजेपी पर। हमारे साथ इसमें चर्चा के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही मुखर नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ केदार कश्यप जी हैं, पहले उनका रुख कर लेती हूं मैं। केदार गुप्ता जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से मोहन मरकाम जी का ये बयान सामने आया है, उनका कहना है कि आप लोगों ने 15 साल कुछ नहीं किए, उनके 5 साल जो हैं वो बहुत भारी पड़ेंगे आप पर। देखिए, जब वो ऐसा कहते हैं तो मुझे राजनीतिक रूप से बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जब वो लोगों के पास जाएंगे तो लोगों के जो कमेंट्स होंगे वो सीधा पूछेंगे कि कहाँ पर आपने किस विकास कार्य की नींव रखी, किसका पत्थर रखा, शिलान्यास तक किया। उद्घाटन करने तो दूर की बात है, उद्घाटन उन्हीं का हुआ जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में विकास कार्य चालू हुए थे। दूसरा, इन्होंने अगर कुछ प्रदेश को दिया है तो हत्याओं का नया रिकॉर्ड दिया है। नौजवान लोगों की हत्याएं हो जा रही है, बुजुर्गों की हत्याएं हो रही है, महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्याएं हो रही है। अरे मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि शराब निश्चित रूप से लोग सेवन करते थे और अब उस शराब में ऐसी कौन सा केमिकल मिला दिया है, क्या मिला दिया है कि ब्रेन डेड हो रहा है और पति अपनी पत्नियों की हत्या कर रहा है। कई पत्नियों की, मैं समझता हूँ 20 से ज्यादा ऐसे रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में आ गए जब शराब पीकर इन दिनों पिछले 1 वर्षों में पति ने अपने परिवार के ऊपर ही आक्रमण किया, 8-10 साल के बच्चों को भी मार डाला और जब होश आता है तो वो कहता मुझे क्या हुआ। वो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होता, ये दिया। शराब के आदी हो गए हैं लोग और हत्या, अपराध, लूट, डकैती। तो आप मानते हैं कि इन सब चीजों के पीछे कांग्रेस का हाथ है? धनंजय ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए। धनंजय जी, एक बड़ी और लंबी लिस्ट है बीजेपी के पास कि कांग्रेस ने क्या कुछ किया है और अब तो साफ तौर पर उनका ये अभियान ही कह रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ को बचाना है तो कांग्रेस को हटाना पड़ेगा। देखिए, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रदेश के चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे यहाँ के महिलाएं, उन्होंने रमन सरकार के अत्याचार को देखा है। किस प्रकार से आदिवासियों के जमीन को छीनने के लिए रमन सरकार बंदूक और डंडे के दर्म पे वहाँ पे अतिक्रमण करती थी, किस प्रकार से आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद किया जाता, किस प्रकार से आदिवासी बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं उस दौरान होती थी और रमन सिंह जी विकास यात्रा करते थे। जलियांवाला कांड की बात कर लूं मैं, झीरम घाटी नरसंहार की बात कर लूं मैं, गर्भाशय कांड, अब फोड़वा कांड की बात कर लूं, दवाइयों में भ्रष्टाचार की बात कर लूं, चाहे घोटालों की बात कर लूं या गरीबों के चावल में जो चोरी करने का रमन सिंह की सरकार ने किया था। 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर रमन सरकार ने 36,000 करोड़ की चावल की चोरी किया और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को पालने पोसने का काम किया।
पूरा प्रदेश ने देखा है। किसानों के दौरान आत्महत्या घटनाएं होती थी, किसान अगर पानी मांगता था तो उनको पानी नहीं मिलता था, बल्कि रमन सिंह उसके ऊपर लाठियां बरसाते थे, किसानों की उपज को नहीं खरीदते थे। इन्होंने तो वादा किया था किसानों की धान की कीमत 2100 देंगे, 300 बोनस देंगे, दिए नहीं इन्होंने वादा किया था आदिवासियों को कि 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देंगे, एक को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी है। तो बहुत सारे तमाम चीजें हमारी सरकार के जो 5 साल में जो उपलब्धियां रहेगी, जैसे हमने किसानों को कर्ज मुक्त किया, आज राज्य के 20 लाख किसान परिवार जो खुशहाल हुए, कर्ज मुक्त हुए उनका। हमने किसानों को धान की कीमत 2500 पर दिया, इस 26 से 40 मिल रहा है। ये प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है, ना किसी भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री में क्षमता नहीं है कि अपने किसानों को धान की कीमत 2500 पर दे सके। स्वयं नरेंद्र मोदी जी में क्षमता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, जो वादा किए थे किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश और लागत मूल्य का देकर समर्थन मूल्य देंगे, वो नहीं दे पाए। जब भूपेश बघेल जी की क्षमता है, वो तो पूरा प्रदेश देख रहा है। चाहे मैं आदिवासियों के आप दोनों के पास एक लंबी लिस्ट है कि उन्होंने 15 साल में क्या किया, आपने 5 साल में क्या से क्या कर दिया। आप दोनों से ये चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बयान पर अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का पलटवार सामने आया है। जरा वो भी सुना देते हैं आप दोनों को भी और जनता को भी कि उन्होंने क्या कहा है। जो 15 साल में सड़कें बनी हैं उसका मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और आज छत्तीसगढ़ हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में कहां पर खड़ा हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास आपने छीनने का काम किया है, जल मिशन योजना ठप पड़ा हुआ है। कौन सा 15 साल और 5 साल की बात करेंगे। चलिए, तो ये बयान भी आपने सुन लिया। धनंजय जी, आप अभी तक तो आप केदार गुप्ता जी के आरोप सुन रहे थे, अभी आपने कौशिक जी का आरोप भी सुन लिया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया। ये कौशिक जी का आरोप नहीं है। कौशिक जी तो अपने बयान के माध्यम से रमन सरकार के भ्रष्टाचार को, कमीशन खोरी को उजागर की है। प्रदेश की जनता पूछ रही है ना, अगर आप घर का निर्माण करते हैं उसके लाइफ टाइम होता है कि कम से कम मकान 15 साल बाद रिपेयरिंग मांगेगा। वही तो जनता पूछ रही है। हजारों करोड़ रुपए का सड़कें जनता की गाड़ी कमाई का आपने बना दिया, और उस सड़क की गुणवत्ता को सिर्फ इसलिए खराब कर दिया ताकि कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करने लगे। ये तो प्रदेश की जनता पूछ रही है ना। और धर्मलाल कौशिक जी कोई बुराई नहीं कर रहे, वो तो रमन सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं कि रमन सिंह ने सड़क तो बनाया, लेकिन एक कमेंट में यहाँ पर केदार जी से भी ले लेती हूँ। केदार गुप्ता जी, एक छोटा सा कमेंट में क्रेक हो गए, हॉस्पिटल में मरीज। धनंजय, केदार जी से एक कमेंट ले लेती हूँ मैं। जी केदार जी, देखिए 55,000 करोड़ का कर्ज 4 वर्षों में लिया, किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और महिलाओं का वोट लूट लिया ऐसे कहकर। बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को 2,500 देंगे, वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से पुल पुलिया का निर्माण कहीं भी नहीं किया, कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोले। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 वर्षों में सिर्फ 35,000 करोड़ का लोन लिया था। 10 मेडिकल कॉलेज, 60,000 स्कूल है, 55,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण, और 869 बड़े पुल पुलिया, 3,000 छोटे रफ्ते बनाए थे। और मैं समझता हूँ एक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य के रूप में स्थापित किया था। अब ये नशाखोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप दोनों के से ही बात करने से ये बात तो समझ में आ गई कि आप दोनों के पास ही आरोपों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जब जनता तक की बातें पहुंचेंगी तो जनता 15 साल का भी हिसाब लेगी और 5 साल का भी हिसाब लेगी, और जवाब तो दोनों ही पार्टियों को देना होगा, और तब फैसला जनता करेगी। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।